अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मरहबा। मैं मुजाहिद मोहिद्दीन खुदरी, MMK टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। सभी हिंदू भाइयों बहनों को दिवाली की मुबारकबाद है। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। खुसूसी मुबारकबाद हमारे भाई अभिशार शर्मा को, जिन्होंने हमेशा सच और हक का साथ दिया है। मैं आपको अभी उनका एक वीडियो बताऊंगा जिसमें उन्होंने खुलासा किया है, जिस तरीके से 2 दिन कबल उनका वीडियो है अभिशार शर्मा साहब का, कि ममता दीदी ने बीजेपी को क्लीन बोल्ड, यानी कि वेस्ट बंगाल में देयर इज नो बीजेपी एट ऑल, इसे कहते हैं सियासत। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ है कि आने वाले दिनों में ममता दीदी, ममता बनर्जी, द राइट फेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, देखते हैं कौन कौन लोग साथ देते हैं, क्योंकि हमारे पास मुनाफिकीन तो बहुत है। एक अलीजियान का शेर है, मैं आपको वो शेर अभी सुनाऊंगा उन्हीं की ज़ुबानी। उसके बाद वो आप अभिशार शर्मा साहब का वीडियो देखिए और कमेंट के ज़रिए बताइए कि ममता दीदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नॉट, और ममता दीदी को, ममता बनर्जी को यूपी में भी कॉन्टेस्ट करना है या नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच, मास्सलामा। तंज करना है मुझ पर, अजी कीजिए, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए, देख भी लीजिए, बात भी कीजिए, बात भी कीजिए, देख भी लीजिए। खानदानी मुनाफिक हैं आप, इसलिए दोस्तों की जड़ें खोखली कीजिए। आप इसके सिवा कर भी सकते हैं क्या? यानी जो कर रहे हैं यही कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को रौंद दिया है, तसल्ली से पीटा है। तो आज जो बड़ी पेशकश मैं आपके सामने लेकर आया हूं, आपके सामने 4 सवाल दोस्तों, क्योंकि आज के घटनाक्रम से ये 4 सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या देश में भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों में नाराजगी है? सवाल नंबर 2, क्या भाजपा का पश्चिम बंगाल में सफाया हो गया है, यानी कि ममता बनर्जी ने यह तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से रुस्वा करेंगी? सवाल नंबर 3, क्या पार्टी की भड़काऊ राजनीति काम नहीं आ रही है, यानी कि पार्टी जो बात बात पर हिंदू मुस्लिम करती है, तालिबान को ले आती है, गौरी गजनवी को ले आती है, क्या अब ये सब काम नहीं कर रहा है? और चौथा सवाल, क्या जनता महंगाई से त्रस्त है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की ओर। आप जानते हैं ममता बनर्जी की ये जीत कितनी बड़ी है। ममता बनर्जी को इस वक्त जो मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ममता बनर्जी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज कर दी है, 4 सीटों पर, और इनमें से एक सीट है दिनहटा। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने यह दिनहटा वाली जो सीट है 60 वोटों से, 60 वोट से जीती थी, मगर अब तृणमूल ने वही सीट 1 लाख वोटों से जीत ली है। जिससे पता चलता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी से उनका कितना मोहभंग हो गया है। मगर बड़ी खबर जो मैं आपको इस ग्राफिक के जरिए दिखा रहा हूं, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी को अब तक मिल गए हैं 77% वोट्स, यानी कि 80% वोट्स ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इन उपचुनावों में पश्चिम बंगाल को मिले हैं, जबकि बीजेपी को मिले हैं सिर्फ 14% वोट्स। वो बीजेपी जिसने साम दाम दंड भेद से पश्चिम बंगाल के चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी जो सत्ता में आने के सपने देख रही थी, वो बीजेपी जिसे सत्ता पर पहुंचा दिया था उसकी पालतू गोदी मीडिया ने, अब उसे 14% वोट्स भी नहीं मिल रहे हैं। मगर एक और हकीकत है, पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी पूर्णतः सफाया हो गया है। मगर जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो है हिमाचल और कर्नाटक से। हिमाचल में आपकी स्क्रीन पर यह है प्रतिभा सिंह दोस्तों। कौन प्रतिभा सिंह?
प्रतिभा सिंह वो महिला है दोस्तों जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, 2 बार एमपी रही हैं और उन्होंने मंडी लोकसभा सीट जीत ली है दोस्तों। इस जीत के क्या मायने मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एक करके बिंदु बताऊंगा, क्योंकि यह वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों में 4 लाख वोटों से जीती थी दोस्तों। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा, हिमाचल के अंदर 20 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों अपने ग्राफिक्स के जरिए इस पेशकश से। एक एक करके बिंदु आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हिमाचल में आज 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों में चुनाव था, यानी कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट में 17 विधानसभा सीटें आती हैं। हिमाचल में कुल 68 यानी 68 विधानसभा सीटें हैं। साफ है अगले साल हिमाचल के चुनावों के मद्देनजर यह बीजेपी के लिए बुरा संकेत है। लोगों में इतनी नाराजगी है कि बीजेपी एक सीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हार गई, यानी कि बीजेपी की जमानत भी जब्त हो गई है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर। वो हिमाचल प्रदेश जो कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू सियासत की प्रयोगशाला रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार मिल रही है। आगे देखिए दोस्तों, कांग्रेस की हालत राज्य में बहुत बुरी थी। नेतृत्व में लड़ाई चल रही थी, सत्ता में बीजेपी थी, फिर भी कांग्रेस जीती, यानी जनता किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहती है, बीजेपी को बाहर करना चाहती है। यह संदेश दोस्तों कांग्रेस की लीडरशिप के लिए भी है, क्योंकि यही बात दोस्तों हरियाणा में हुई थी। उस वक्त यह हुआ था दोस्तों कि पार्टी दो फाड़ थी, एक तरफ कुमार शैलजा, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा। पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती थी हरियाणा के अंदर, और जनता ने बेमन मनोहर लाल खट्टर को फिर से सत्ता में बिठा दिया बगैर बहुमत के। अब जो आपके सामने तस्वीर आ रही है वो है हिमाचल की। हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस बुरी तरह से दो फाड़ है, और यहां पर भी देखिए दोस्तों 20 विधानसभा सीटों पर पार्टी को जबरदस्त जो है बढ़त मिल रही है। मंडी लोकसभा सीट 2019 में बीजेपी 4 लाख वोटों से जीती थी, इसलिए कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह के लिए जीत खासे मायने रखती है। यह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए भी बुरा संकेत है। अब जबकि मुख्यमंत्री के लिए बुरा संकेत है, तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वो सवाल आपके स्क्रीन पर, क्या पार्टी उन्हें उत्तराखंड की तरह बदल देगी? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए हैं। और बड़ा प्रश्न, क्या अनुराग ठाकुर को हिमाचल भेजा जाएगा बतौर सीएम? अगले साल विधानसभा चुनाव है, यानी पार्टी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अब आप ये सवाल पूछेंगे कि हिमाचल के अंदर जनता क्यों नाराज है? तो जनता क्यों नाराज है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेब के किसान भाजपा से खासे नाराज थे, और इसमें भी मोदी के खास दोस्त गौतम अडानी विवाद की जड़ में बताए जा रहे हैं। मोदी के 2 खास दोस्त, 2 पक्के दोस्त, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और एक और दोस्त है अनिल अंबानी। इनके लिए अब बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है दोस्तों। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। और यह ना भूलिएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश वो जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अमूमन पारंपरिक तौर पर जबरदस्त सफलता मिलती रही है। इनकी हिंदू धर्म, हिंदुत्व की प्रयोगशाला का गढ़ माना जाता रहा है, और वहां के लोग इस वक्त नाराज हैं। सेब के किसान नाराज हैं, महंगाई से लोग नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान यहां बिल्कुल नहीं जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके पे झटका है यह चुनाव, और मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों, आपके सामने दादरा और नगर हवेली, यहां पर भी लोकसभा की बाय इलेक्शन था। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यहां पर मोहन डेलकर जो कि एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव जीता था, और मोहन डेलकर बीजेपी के साथ थे। मोहन डेलकर ने रहस्यमय तरीके से, उनकी लाश मिली थी टंगी हुई, बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन चुनावों में शिवसेना ने उनकी पत्नी कलाबेन डेलकर को समर्थन दिया, और अब जो खबर आ रही है दोस्तों, शिवसेना ने दादरा और नागर हवेली में बीजेपी को बुरी तरह से रौंद दिया है। वो जगह जो बीजेपी की गढ़ माना जाता था, वो जगह, वहां पर शिवसेना ने जीत दर्ज की है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, दादरा और नागर हवेली महाराष्ट्र में नहीं है, और महाराष्ट्र के बाहर अगर शिवसेना को यह जीत हासिल हो रही है, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है दोस्तों।
और झटके पे झटका जारी है दोस्तों। कर्नाटक देखिए, आज कर्नाटक में 2 जगह पर चुनाव हुए थे। एक है सिंदगी और दूसरा है हंगल। सिंदगी में बीजेपी को जीत मिली है और हंगल में कांग्रेस को जीत मिली है। इसके मायने क्या मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। वहां के मुख्यमंत्री बोम्मई इसे अपनी निजी हार मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह लिंगायतों का गढ़ था, कायदे से उन्हें जीत जाना चाहिए था। यहां पर यह वो जगह थी जहां पर बीएस येदियुरप्पा उनका गढ़ बताया जाता है, मगर जैसे कि आप जानते हैं बीएस येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। अब पर्दे के पीछे क्या खबर आ रही है कि बीएस येदियुरप्पा खासे नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, और इसी का आप जो है परिणाम देख रहे हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर यह पड़ेगा, चूंकि यह बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, बीएस येदियुरप्पा का स्ट्रांग होल्ड था। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दोस्तों कि कांग्रेस जो है वो और मजबूत होगी, उसके काडर का मोराल जो है वो और मजबूत होगा। और जब भी कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की जबरदस्त बढ़त होने वाली है, और यह बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यही नहीं, अगर हम गौर करें राजस्थान पर दोस्तों, राजस्थान में भी जितने भी उपचुनाव हुए आज, वो तमाम सीटें कांग्रेस जीत गई है। और उससे 2-3 संकेत सामने उभर कर आते हैं। पहली बार कि अशोक गहलोत वहां निर्विवादित नेता हैं कांग्रेस के, अब सचिन पायलट उन्हें चुनौती नहीं देंगे। दूसरी बात, धारावाड़ जहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे वहां बीजेपी तीसरे नंबर पर है दोस्तों, और धारावाड़ में जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर है, वहीं वल्लभनगर में, राजस्थान के वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, चौथे नंबर पर है। इसलिए कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत का डंका बज रहा है। अपने आप में खबर बहुत मायने रखती है कि राजस्थान के अंदर अरसे से ये लोग भड़काऊ राजनीति कर रहे थे, हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, वहां पर भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी को कहां सफलता मिली है? असम में दोस्तों बीजेपी तमाम सीटें जीत गई है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के अंदर एक लोकसभा सीट जो पिछली बार उनके पास थी वो उनके पास गई है, 2 विधानसभा सीटें भी बीजेपी के पास गई हैं और 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास गई है। अब असम और मध्य प्रदेश, ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सत्ता में थी, इसलिए अगर उसे जीत मिल रही, हालांकि मध्य प्रदेश में भी सूपड़ा साफ नहीं किया उन्होंने कांग्रेस का, आप जानते हैं वहां पर भी कांग्रेस को 1 सीट मिल गई है, मगर पार्टी के लिए जो है चिंताजनक संदेश क्या है? कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री के गढ़ में ये लोग चुनाव हार गए, हिमाचल के अंदर इनका सूपड़ा साफ हो गया, दादरा और नागर हवेली जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता था, जहां से मोहन डेलकर चुनाव जीते थे, वहां पर भी पार्टी न सिर्फ हार गई है बल्कि बुरी तरह से हार गई है। और पश्चिम बंगाल, क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि आने वाले दिनों में उनका प्रचार तंत्र जो ये खबरें फैला रहा था कि भैया हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हें मारा जा रहा है और उसकी सहानुभूति से हमें वोट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। वहां पर ममता बनर्जी ने बुरी तरह से रौंद दिया है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या यह रफ्तार जारी रहेगी, क्या यही रफ्तार हमें फरवरी और मार्च में दिखाई देगी जब उत्तराखंड और पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि मुझे लगता है दिस विल बी अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में न सिर्फ हिंदुत्ववादी राजनीति करेगी बल्कि हिंदू मुस्लिम का भी बहुत ही गंदा खेल खेलने वाली है, और उसके संकेत हमें मिलने लगे हैं। जिस तरह की बातें अमित शाह कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज अता की जा रही है, जिस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं जो कि जिन्ना का मुद्दा उठा रहे हैं, मोहम्मद गौहरी गजनवी का मुद्दा उठा रहे हैं, यहां तक कि इन्होंने तालिबान तक को नहीं बख्शा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो टॉप लीडरशिप है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। मगर आज का दिन यकीनन भारतीय जनता पार्टी के माथे पर लकीर पैदा करने वाला है, उनके लिए चिंताजनक मुद्दा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि अगर मुद्दों पर चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के पास फिर कोई विकल्प नहीं रह जाते, कोई जवाब नहीं रह जाता, जैसा कि आज के चुनावों के नतीजे बता रहे हैं। दीदी, ओ दीदी,